हेलो एवरीवन, आई एम हर्षित पराडकर और हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में जब भी हम प्रैक्टिस करने की बात करते हैं जर्नलिज्म को, तो सबसे मेन चीज ये होती है कि आप अनबायस्ड रहें, आप फेयर रहें और जो भी आप रिपोर्ट कवर कर रहे हैं उसमें एक बैलेंस हो। तो बैलेंस इन स्टोरी कैसे अचीव किया जाए, इसको हम समझने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। दुर्योधन के बारे में सब लोग जानते हैं आप लोग? ओके, सो दुर्योधन अच्छा था बुरा था, ये बहुत बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन हम नजर डालेंगे लॉजिक्स पर कि क्या वो लॉजिक्स हैं जिनकी वजह से आप दुर्योधन के फेवर में हैं और क्या वो लॉजिक हैं जिनकी वजह से आप दुर्योधन के अगेंस्ट में जाते हैं। और इस एक्टिविटी में हमारे साथ तीन टीम्स होंगी। द फर्स्ट टीम विल बी इन फेवर ऑफ दुर्योधन, जो कि मेरे लेफ्ट पर बैठी होगी। सेकंड टीम होगी जो न्यूट्रल होगी, जो सेंटर रो में बैठी होगी। और थर्ड टीम जो कि दुर्योधन के अगेंस्ट में होगी, वो मेरे राइट पर बैठी होगी। एक एक करके टीम सामने आएगी और वो अपने पॉइंट्स रखेगी। अगर आपको लगता है कि आप उनके अगेंस्ट में हैं और कुछ काउंटर क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो यू विल रेज योर हैंड और आप मे आई करके शुरू करेंगे। देन आप अपने पॉइंट को कहिएगा। आप में से जो भी यहाँ पर अपने पॉइंट को प्रेजेंट करेगा, सबसे पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा और फिर शुरू करेंगे। चलिए 1 2 3 एंड स्टार्ट द एक्टिविटी। हेलो एवरीवन, दिस इज मी मुस्कान। और मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है कि हम लोग जानते हैं कि दुर्योधन के फादर का वो किंगडम था, बट पांडवों के डैड को उसको संभालने के लिए दिया गया था। बट है ना, पांडव उसका अपना हिस्सा मांग रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग। तो अपने दुर्योधन से अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है मेरे साथ। बस मेरा थैंक यू। सो हेलो आप सबको, मेरा नाम विजय है एंड मैं बहुत इजीली आपको बताऊंगा कि दुर्योधन कैसे अच्छा था। सो आपको याद होगा जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, सो द्रौपदी ने कर्ण को लाइक डिसग्रेस किया था, कहा था कि इसने लाइक वो उठा लिया है, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी क्योंकि ये नीची जात का है। सो दुर्योधन ने उसके लिए स्टैंड लिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक बार हस्तिनापुर के जो एल्डर्स है उन सब ने कर्ण को डिफेम किया था। आई नो उसका कुछ लाइक फेवर तो रहा होगा कि लाइक वो कर्ण को सपोर्ट कर रहा है, बट एट द एंड ताली एक हाथ से नहीं बचती है। अगर वो उसकी हेल्प कर रहा है तो इन रिटर्न ही उसको भी हेल्प चाहिए होगी। सो या थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नुरजा है और मैं दुर्योधन को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि उसका जो तरीका था, भले उसने गलत तरीके से किया पर वो एक तरीके से सही था। और बस इतना ही। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वंशिका है। मैं दुर्योधन के फेवर में हूँ क्योंकि वो उसने जो भी किया अपने हक के लिए किया। वो जो भी प्रॉपर्टी थी वो उसकी थी और वो एक बहुत इमोशनल पर्सन था, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड के सामने अपने आप को एक टफ पर्सन की तरह प्रेजेंट करता था और वो अपने इमोशन सिर्फ कर्ण के सामने प्रेजेंट करता था। मेरा पॉइंट यह है कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, जब कर्ण ने वो धनुष उठाया था, तब उसने बोल दिया था कि नहीं चाहता तो मैं इससे शादी नहीं करूँगी और पर उस टाइम दुर्योधन ने उसका साथ दिया और वो उसको उत्तराधिकारी बनाया उसने अपनी प्रॉपर्टी में। So the team in against of दुर्योधन, क्या कहना है आपका इन पॉइंट्स के बारे में? myself शुभम। So I think कि कुछ डीड्स अच्छे कर लेने से उसके सारे डीड्स को कवर नहीं किया जा सकता। आई नो कि उसने कर्ण की बहुत हेल्प करी थी, बट उसका वे ऑब्वियसली बहुत गलत था टू रिवेंज विद पांच पांडव। माय नेम इज ऋतिका पाटस्कर। मेरा क्वेश्चन मुस्कान से, जैसे आपने बोला करिए कि वो सिर्फ अपनी राइट के लिए उसने जो भी अपने पॉइंट्स रखे वो सही है। वो काफ़ी कुछ चीज़ों से जा चुका है पहले से, जिस चीज़ों से वो गया उसका रिएक्शन के हिसाब से, जिस भी ढंग से उसने प्रेजेंट की चीज़ें वो सही है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि राइट्स के लिए क्या आप गलत वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी को अब्यूज़ कर सकते हो, किसी को इंसल्ट कर सकते हो? आपको मैं जवाब इस तरीके से देना चाहूँगी कि आपने बोला कि ना किसी को आप अब्यूज़ या इंसल्ट कर सकते हो। आपको जहाँ तक याद हो कि द्रौपदी ने उसको क्या बोला था जब वो एक बार लड़खड़ आ गया था, उसने सबको ये बोला था कि अंधे बाप का अंधा बेटा। तो ये चीज़ भी तो थी ना, इस चीज़ की वजह से उसने ना ऐसा चीज़ किया कि उसने उसके डैड को ऐसा बोला, इसलिए उसका रिएक्शन ये हुआ। टू बी ऑनेस्ट उसने वर्बली बोला था, राइट? तो उसके वर्बली रिएक्शन पे इसका फिजिकल रिएक्शन क्यों? कौन सा आपका कहीं ना कहीं चीज़ है, पर एक चीज़ होती है कि आप उसकी मेंटल स्थिति भी तो देखिए ना
अब ना अगर वो सारी इमोशनल है, जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला कि वो इमोशनल है, वो अपने सिर्फ सारी इमोशन अपने फ्रेंड के सामने प्रेजेंट करता था, लेकिन अगर है ना उसको कहीं पे मिल रहा है इंसल्ट करने का मौका, सो ही विल ऑल्सो फाइट बैक। अगर मैं आपकी इंसल्ट करूँ तो आप भी मेरी इंसल्ट कहीं ना कहीं करने की कोशिश करेंगे ना। या क्योंकि ये चीज़ अलग है, आप अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हो, जस्टिस के लिए लड़ रहे हो, तो ये चीज़ गलत है कि आप उस चीज़ को गलत ढंग से प्रेजेंट कर रहे हो। एंड आपका जैसा बोलना है कि उसने वर्बली बोला, तो आप किसी भी वे में सामने वाले को यूज़ कर सकते हो जस्ट बिकॉज वो इमोशनली किसी चीज़ से जा रहा है। अब वो टीम जो सेंटर में बैठी है और न्यूट्रल है, आप में से कौन इसको समअप करना चाहेगा एक बैलेंस स्टोरी के तौर पर? प्लीज। So hello everyone, my name is Samir Mirza and I believe दोनों साइड के व्यूज सुनने के बाद that दुर्योधन was a good human being but a bad king। वो ह्यूमन अच्छा था क्योंकि हेल्प करी उसने, एंड जैसे कि आपका कहना है कि उससे फायदा था, तो हम सभी का एक मिनट से फायदा होता है, इट्स अ ह्यूमन नेचर। बट ही वॉज अ बैड किंग क्योंकि आप अपनी जनता को क्या व्यू रख रहे हैं, क्या करें। अगर कोई आपको हक नहीं दे रहा है तो आप छल कपट करके ले सकते हैं, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स शुड वर्क। एंड अगर किसी ने आपकी इंसल्ट करी तो आप उसे कामली नहीं ले पाए, आपने इमोशनली वे में आके उसकी एक बहुत बड़े लेवल पे इंसल्ट की, दैट्स अ बैड थिंग एज अ किंग, आपको ये नहीं करना चाहिए। सो दैट वुड बी माय फाइनल। So, how did you like this activity? तो ऐसे ही जब आपको कहीं पे भी फिल्म रिपोर्टिंग के लिए जाना है, आप किसी इवेंट को कवर करते हैं या कोई रिपोर्ट के ऊपर काम करते हैं, तो आपको सारे फैक्ट्स को इवैल्यूएट करना है और एक प्रॉपर बैलेंस और फेयर स्टोरी के लिए सारी मेहनत करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।